अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। हमास आतंकियों ने 7 अक्टूबर जब इजराइल पर हमला किया था तो नशे में चूर थे और जानकारी सामने आ रही है कि आतंकियों ने जिस नशीली दवा का सेवन किया था वो कैप्टागॉन थी और बताया जा रहा है कि ये दवा दक्षिणी यूरोप में तैयार की जाती है जो सिंथेटिक एम्फेटामिन टाइप उत्तेजक है। वहाँ से तुर्की के रास्ते से इसे स्मगल करके अरब प्रायद्वीप लाया जाता है। खास बात यह है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 5000 मिसाइलें महज 20 मिनट में दाग दी थी। इजराइल में जान गंवाने वाले कई आतंकियों की जेब से इस नशीली दवा की गोलियां बरामद की गई हैं। अब इस दवा को गरीबों का कोकीन कहा जाता है। इसके सेवन के बाद आतंकियों को महसूस होना बंद हो जाता है, किसी भी तरीके की भावनाएं नहीं आती। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बेहद क्रूरता के साथ लोगों की हत्या की। इतना ही नहीं, इस नशे का असर ऐसा था कि आतंकी घंटों तक अलर्ट थे और उनकी भूख भी खत्म हो चुकी थी। ये सब कुछ इस ड्रग्स की वजह से हो रहा था। कैप्टागॉन का नाम 2015 में सबसे पहली बार सुर्खियों में आया था। तब आईएसआईएस आतंकी हमलों के दौरान डर पर काबू पाने के लिए इस दवा का सेवन आतंकी करते थे। जैसे जैसे आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों का प्रभाव कम होता गया, लेबनान और सीरिया ने बागडोर संभाली और इसके बाद उसने बड़े पैमाने पर दवा का उत्पादन और वितरण शुरू कर दिया। इसमें गाजा के युवाओं में ये ड्रग्स काफ़ी पॉपुलर हो गई। इस नशीली दवा कैप्टागॉन की कीमत अलग अलग देशों में अलग अलग है। गरीब देशों में जहां ये $1 या $2 में ही उपलब्ध हो जाता है, वहीं अमीर देशों में इसकी कीमत $20 प्रति गोली तक है। जानकारी के मुताबिक आईएसआईएस सदस्यों की आय का प्रमुख जरिया ही कैप्टागॉन की तस्करी हो गई है। ये सीरिया के लिए भी कमाई का बड़ा जरिया बन गया है, जिसे हिजबुल्लाह का समर्थन भी हासिल है। अनुमान के मुताबिक अकेले सीरिया के कैप्टागॉन का एक्सपोर्ट 2020 में मिनिमम $3.5 बिलियन तक पहुंच गया था और ये सीरिया के कानूनी निर्यात उद्योगों के संयुक्त मूल्य से 5 गुना ज़्यादा था। इसमें हिजबुल्लाह की भी भागीदारी शामिल है। वहीं हाल ही में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कुछ इलाकों का दौरा किया और उन्होंने गाजा सीमा के पास गोलानी सैनिकों की टुकड़ी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि इजराइल एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा कि हम अपनी पूरी ताकत से जीतेंगे, पूरा इजराइल आपके साथ है और हम अपने दुश्मनों पर भारी प्रहार करने जा रहे हैं ताकि हम जीत हासिल कर सकें। दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुए अब 14 दिन हो चुके हैं। दोनों ही ओर से जारी हमलों में अब तक 5000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, जिसमें इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों शामिल हैं। इजराइल में हमास के हमले में मरने वालों की संख्या 1400 से ज़्यादा है, जबकि गाजा पट्टी में हुई बमबारी में 3500 की मौत हो चुकी है। हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मिशाल ने गुरुवार को कहा था कि समूह के पास बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक बंधक हैं जो इजराइल के सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कराने की बातचीत करने के लिए काफ़ी हैं। पर्याप्त हमास के प्रवासी कार्यालय के प्रमुख मिशाल ने अल अरबिया टीवी को दिए एक विशेष इंटरव्यू के दौरान ये टिप्पणी की और इससे पहले मिशाल ने यह भी कहा कि हमास के इजरायली बंदियों में गाजा डिवीजन के उच्च अधिकारी शामिल हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।